चलिए हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा सीक्वेंस का सीरीज है उतना तो नहीं बोल सकते हैं, बट हम लोग का इसमें हम दो ही चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक है प्रायिकता, ठीक है, और आपका सांख्यिकी, जिसमें आपका एक में 2 क्वेश्चन और एक में 3 क्वेश्चन, मतलब आपका सीधा 5 क्वेश्चन, आपको 5 नंबर का या 5 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रायिकता का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग टच कर रहे हैं। प्रायिकता आप ये देखना चाहिएगा तो ये किस तरह से सॉल्व होता है, क्या करता है क्या। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब 6 क्लास या 7 क्लास में रहते हैं, खासकर हम 5 या 6 में मिलता है, तो हम लोग ऐसा करके भिन्न बनाने के लिए हम लोग को एक डब्बा दिया जाता है। पहले क्या कितना डब्बा है और एक कलर, ठीक है, इसमें एक में रंग दिया जाता है। कभी कभार होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं 4 है तो 2 भाग में रंगा हुआ है, ऐसा आपको अलग अलग भी होता है। तो हम लोग उस टाइम में क्या करते हैं, खासकर हम लोग देखते हैं कि काउंटिंग करते हैं कि इसमें खाना कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग रंगीन भाग कितना खाना भाग में रंगा गया है, हम लोग 1 और कितना है 4। दूसरा चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि बोलेंगे सर खाली भाग कितना है, तो हम बोले 3/4। मतलब ये है कि नीचे में वह कुल कितना है। दूसरा चीज़ ऊपर में वो मेंशन होता है या उसको लिखते हैं जो चीज़ उसमें आपको दिखाना है, ठीक है। सिंपल ये में इसको भी देखते हैं तो देखेंगे कि कितना भाग रंगीन है, तो 2 भाग रंगीन है। कितना भागों में से, तो टोटल 4 भागों में से। इसमें बोलेंगे कितना भाग खाली है, तो हम बोलेंगे कि 2 भाग खाली है और कितना भागों में से, 4 भागों में से। मतलब टोटल नीचे और जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर हम लोग डालेंगे। तो प्रायिकता उतना ही यहाँ पे दिया गया है, तो हम बोलेंगे तो इसको सर सिक्के वाले को कैसे ये करते हैं, ठीक है। सिक्का हो या कुछ भी हो सकता है, आपको इतना देखना है कि टोटल कितना है। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता है। तो हम लोग एक पता है कि एक सिक्का में 2 ही आपका चित्र होता है, एक में मुझे बाघ जैसा, ठीक है, और एक में आपका करेंसी लिखा रहता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, ठीक है। तो उसमें एक होता है चित, एक होता है पट, ठीक है। हम लोग को शायद एक को आपको चित बोला जाता है ना मंजू, ये वाला पट, ठीक है। जो भी है यदि इधर उधर है तो थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 ही पढ़ लेगा, मतलब एक तो चित आ सकता है, एक या पट आ सकता है। तो बोलने का मतलब तब मिलके वो एक सिक्का का एक सिक्का बन जाता है, ठीक है। तो हम बोला कि वो पहला बोला है कि चित आने की प्रायिकता क्या है। जब चित आएगा सिर्फ एक ही, डबल तो चित नहीं आएगा, एक चित है पट है। टोटल कितना है हम लोग देख रहे हैं, तो टोटल आपका 2 है, तो हो गया 1/2। तो 1/2 कहाँ जहाँ पर भी है उसको टिक मारिए, खत्म। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित 55 बार आया। याद रखिए चित कितना बार आया, 55 बार आया प्राप्त होता है। तो पट की प्रायिकता क्या होगा, ऑब्वियसली कितना बार उछाला है, टोटल बोल दिया है, एक ही सिक्का है, उछाला कितना बार है 100 बार। जैसे 100 बार पूरा वो उछाल दिया, इसका मतलब है कि आपका जो आपका चित कितना बार आ गया, चित 55 बार आ गया। मतलब वो 100 पूरा करने के लिए वो कितना चाहिए, पट, ठीक है। तो पट कितना हुआ जो बच गया, तो हम यहाँ पर कितना डालेंगे कि 100 हो जाए, तब ना चित और पट मिलकर 100 बार हो जाएगा, ठीक है। 55 बार चित आ गया, तो इसका मतलब है कि 45 बार क्या है आपका पट आया है। तो 45 बार जब पट आया है तो इसी के बाद बोल रहा है क्या होगा। तो 45 बार पट आया, कितना में से आया, 100 में से आया। कटाकटी करूँ तो आपका 5 के पारा में 5 9 45, 5 दूनी 10 0। तो हम लोग देख रहे हैं 9/20, ठीक है। तो हम लोग 9/20 कहाँ दिख रहा है, बी नंबर ना, तो हम लोग का ऑप्शन ये होगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव हम नहीं लिख रहे हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में वो 10 बार चौका मारती है। चौका मारने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो टोटल गेंदों की संख्या कितना है? हम देख रहे हैं सर 30 है, उसमें चौका कितना मारा है? 10। ठीक है, 10 हमारा चौका मारती है, तो चौका का ही प्रायिकता बोला है। इसका बोलने का मतलब है सर, हम लोग इतना समझ में आया कि वो चौका का ही मारा है, तो हम लोग चौका को रखेंगे ऊपर। कितना बार है? 10 बार। कितना में से कितना गेंद है टोटल? 30 बस। और हम लोग कुछ सुनना ही नहीं है। टोटल कितना है नीचे जो पूछा है वो कहाँ पे? ऊपर में। ठीक है, बस काटापीटी करो, जो आएगा वही आपका आंसर 1/3 इतना ही है। ठीक है, चलिए संख्या की ओर बढ़ते हैं। इतना क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी है, ज़्यादा पे संख्या की जब हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ टर्म होता है। टर्म को अच्छे से समझ लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। और उसमें टर्म क्या क्या होता है? वर्ग आप माप बोल के शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा मैं जानता हूँ कोई नहीं होता। वर्ग चिन्ह, परिसर, ठीक है, वर्ग अंतराल, ये होता है। ठीक है, आपने सर होता है कैसे कैसे? आप जैसे पहले वर्ग अंतराल, ठीक है, आपको कहीं कुछ दिखेगा, देखो, ठीक है, ये वाला देखिए। ओके, ये जो आपको जो सीक्वेंस में दिया रहता है कुछ भी, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। बोले मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, घटाएंगे तो हमको कितना का दिख रहा है? तो 10 का दिख रहा है। तो आपको ये वर्ग अंतराल यदि कोई पूछते तो कितना का डिफरेंस है, तो हम लोग बोलेंगे 10 का। यदि में बोलेंगे 5/5 और आपका 20 है, तो हम अंतराल कितना का बोलेंगे? यहाँ से डिफरेंस कितना है? हम देख रहे हैं 15। ओके, तो बोले मतलब इन लोग का दोनों का जो डिफरेंस है वही वर्ग अंतराल है। लेकिन इनका और एक और पॉइंट है कि इसका हम लोग दो अलग अलग नाम से भी जानते हैं इनका। एक को बोलते हैं जो आपको हाई वैल्यू देता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा, और जो आपको कम वैल्यू देता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा। ठीक है, हाई वैल्यू देगा तो उसको क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। लो वैल्यू देगा उसको क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। ठीक है, अब बोले सर वर्ग चिन्ह क्या हो जाता है? हम लोग बोले सर वर्ग चिन्ह निकालने का क्या तरीका है? वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी चीज़ आपको दिया है उसको दोनों को जोड़ दीजिए। 5 + 20 कितना हो गया? 25, और भागा 2 कर दीजिए। 25 भागा 2 जितना आएगा वही आपका 1, 2.5 इतना आएगा। इसका यदि आपको ये करना है वर्ग चिन्ह निकालना है तो इसका भी करते हैं। 109 + 119 मतलब दोनों को जोड़ दो, 2 से भागा दे दो। ठीक है, 9 का 18, 1, 2, 2 से 28 भागा 2, 1, 1, 4 कितना हो गया? 114। तो ये हम लोग यदि कोई पूछे कि सर उसका वर्ग चिन्ह कितना है, तो वर्ग चिन्ह ये है। इसका वर्ग चिन्ह कौन सा है? ये वाला है। मतलब वर्ग चिन्ह पता चल गया। सर परिसर क्या है? परिसर का बोलने का मतलब है कि उसका रेंज। अपने सर रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। कोई यदि बढ़ रहा है तो कहाँ तक बढ़ रहा है? यदि मान लीजिए वो 5 से स्टार्ट हुआ है, मतलब ऐसे अगर 5 से 10, 10 से आपका 15, ऐसे करके वो बढ़ते जा रहा है, मान लीजिए 60 तक है। ठीक है, तो हम लोग हाईएस्ट वाला चीज़ देखेंगे। यदि यही इसका जैसे हाईएस्ट पॉइंट है तो यही उसका रेंज हो जाएगा। वो कहाँ तक बढ़ा लास्ट तक, वो उसका परिसर होता है। परिसर मतलब हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए। तो हम लोग इसका अनुसार ये बोलेंगे सर आप इसको अभी सॉल्व कीजिए। सीधा देखिए, आंकड़ों में अधिकतम मान और निम्नतम मान का अंतर को कहते हैं। जो बोला कि ज़्यादा वाला वैल्यू और कम वाला वैल्यू को, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा होगा? डी। वर्ग अंतराल 109, 119 का वर्ग चिन्ह कौन सा है? वर्ग चिन्ह बोला है। चिन्ह बोलने का मतलब है कि हम लोग 2 से भागा करना। 119, 109, 119 भागा देंगे तो हम लोग कितना मिलना चाहिए? 114। कहाँ 114 दिख रहा है आप लोगों का? सी। खत्म।
वर्ग अंतराल 10 और 25 की उच्च सीमा है, उच्च सीमा पूछा है, ये हो गया निम्न सीमा, आई पीछे वाला उच्च सीमा। 25 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, खत्म। इसमें और एक पूछा जाता है माध्यिका, उसको समझ लीजिए, आपका खेला खत्म।